नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में डरावनी कहानियों का संग्रह। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए आज की कहानी के साथ दीवानी चुड़ैल। ये कहानी है एक चुड़ैल की जो एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ गई थी। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बातें करती थी। उस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि उसको बस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वे सदा के लिए उसका बनकर रहना चाहती है। पर क्या वे चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाई? शायद ये कहानी इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी और एक चुड़ैल के प्रेम को, उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि ये कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वे चुड़ैल पड़ गई थी। हाँ, मतलब प्यार में। तो चलिए ये कहानी सुनते हैं। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा, भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने यह कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए। डरना मना है। ये कहानी कई साल पहले की है, जब गांव के अगल-बगल में बहुत सारे पेड़-पौधे, झाड़ियां आदि हुआ करती थी। जगह-जगह पर बांस का बगीचा, महुआ का बगीचा, आम आदि पेड़ों के बगीचे आदि हुआ करती थी। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियां थी। वे भी मूंज आदि पौधों से घिरी हुई। ऐसे समय में भूत प्रेतों चुड़ैलों का बहुत ही बोलबाला था। लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं के डरावने अनुभव हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये रूहें खड़ी कर देने वाली आत्माओं के कुछ नाम भी हुआ करते थे, जो इनके काम या रहने की जगह आदि पर रहे रखे जाते थे। जैसे पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल, नेटुआबीर बाबा, बड़की बारी वाला भूत, बांसबाड़ी में की चुड़ैल, सारंगी बाबा, रक्त पियानी चुड़ैल, नहर डुबनी चुड़ैल, प्यास नमरी चुड़ैल आदि। तो आइए आप लोगों को इस चुड़ैल से मिलवाता हूँ, जो एक
आम के बगीचे के कोने में स्थित एक बांस की कोठी कोठी यानी एक पास के एक सटे उगे हुए बहुत से बांस में रहती थी। ये कहानी जिस समय की है उस समय बहिरू बाबा गबरू जवान थे। चिक्की, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। अरे भाई, कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते थे तो सबको खींचते हुए बिना सांस तोड़े बहिरू बाबा लाइन छू लेते थे। बहिरू बाबा के घर के आगे लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बागीचा था, जिसमें आम के लगभग 14-15 पेड़ थे और इस बगीचे के एक कोने में बसवाड़ी भी थी, जिसमें बांस की 3-4 कोठियां थी। आम का मौसम था और बस बगीचे के हर पेड़ की डालियां आम से लदकर झूल रही थी। दिन में बहिरू बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इन आमों की रखवाली करता था और पर रात को रखवाली करने का जिम्मा बहिरू बाबा का ही था। रात होते ही बहिरू बाबा खाने पीने के बाद अपना बिस्तर और बस खटिया उठाते थे और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात बहिरू बाबा बगीचे में अपनी और अपनी बसखटिया पर सोए हुए थे। तभी उनको बसवाड़ी के तरफ कुछ आहट सुनाई दी। बहिरू बाबा तो जग गए पर खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नजर बसवाड़ी की तरफ घुमा दिए। उनको बसवाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा ना बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपनी शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद उसकी वजह से ये बांस हिल रहे हैं। उसके बाद बहिरू बाबा उठकर खाट पर ही बैठ गए और अपनी लाठी संभाल लिए। अभी बहिरू बाबा कुछ बोले इसके पहले ही उनकी बसवाड़ी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही बहिरू बाबा की सांसें तेज हो गई और
वे लगे सोचने कि इतनी रात को कोई औरत इस बसवाड़ी में क्या कर रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि वे औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। बहिरू बाबा तो हक्का बक्का थे, उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। बहिरू बाबा की बात सुनकर वे औरत बहुत जोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूं और इस बजवाड़ी में रहती हूं। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। बहुरी बाबा को अब ये समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कड़ मदारी जादूगर परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा था। और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 20-21 साल की बालिका को इसे बसवाड़ी में मरे पाया था। और मदारी परिवार वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर नदारद था और वही बालिका चुड़ैल बन गई थी, क्योंकि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। बहिरू बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता। तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। बहिरू बाबा की बात सुनकर वह चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब बहिरू बाबा कुछ बोले तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वे चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर बहुरी बाबा को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा।
इस घटना के बाद तो बहिरू बाबा की नींद ही उड़ गई और वे अपनी बस खटिया उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को बहिरू बाबा के ने बगीचे में ना सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे ये क्या? रात को उनकी अचानक नींद खुली तो वो क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है और कोई औरत उनके पास सोई हुई है। बहुरी बाबा फौरन जग गए और उस औरत से लगे पूछने की, कौन हो तुम? वे औरत डरावनी हंसी हंसी और बोली कि रात वाली ही हूं, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। और हाँ, अब तो तूने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वह चुड़ैल बहुरी बाबा के पास आने लगी। और बहुरी बाबा चाहते हुए भी कुछ ना कर सके। इस घटना को चलते 15-20 दिन बीत गए। अब बहुरी बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही। वे बहुत ही कमजोर हो गए थे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया है। एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमजोर कैसे हो गया? घर वालों ने बहुरी बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोग लाज से के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, पर बहुरी बाबा की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। एक दिन गांव में नाच नौटंकी आया हुआ था और बहुरी बाबा अपने संगतिया लोगों दोस्तों के साथ नाच देखने गए हुए थे। जहां नाच हो रहा था वहां पान की दुकान भी लगी हुई थी। बहिरू बाबा ने वहां से पान लगवाकर बड़ी एक बीड़ा खा लिया और पान वाले से दो बीड़ा लगाकर बांध कर देने के लिए कहा। पान वाले ने दो बीड़ा पान कागज में लपेटकर बहुरी बाबा को दे दिया। नाच देखने के बाद बहुरी बाबा घर आए और सोने से पहले एक बीड़ा पान निकाल कर खाए और बाकी एक बीड़े को वैसे ही लपेटकर पैकेट में रख लिया। उस रात बहिरू बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ।
और वे चमत्कार ये था कि वे चुड़ैल उनके पास नहीं आई। सुबह बहिरू बाबा जागे तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि पान लेकर सोने की वजह से वे चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे उस दूसरे बीड़ा पान को खाया नहीं और दूसरी रात भी उनको पैकेट में रखकर ही सो गए। उस रात वह चुड़ैल तो आई, पर उनके खाट से कुछ दूरी पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। बहिरू बाबा की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए। उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा कि तुम्हारे पैकेट में पान लपटा जो कागज है उसको निकालकर फेंक दो। पर ऐसा करने से बहिरू बाबा ने मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वे चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो रोते हुए उस बसवाड़ी की ओर चली गई। अब बहिरू बाबा को नींद नहीं आई। वे फौरी बैटरी टॉर्च जलाकर पान लपटे हुए कागज को देखने लगे। उनको ये देखकर बहुत विस्मय हुआ कि पान जिस कागज में लपेटा था वह कागज किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब बहिरू बाबा समझ चुके थे कि पान की वजह से नहीं अपितु हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा मिल गया था। दूसरे दिन नहा धोकर बहिरू बाबा मंदिर गए और वहां से एक हनुमान का लॉकेट खरीदकर गले में धारण किए और इतना ही नहीं, अब रात को सोते समय वे हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर सोते। अब बहिरू बाबा फिर से भले चंगे हो गए थे और अब आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिए थे। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान में उस खरवाड़ी की तरफ जाते थे उस चुड़ैल को रोता हुआ ही पाते थे। वे चुड़ैल बहिरू बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हम दोबारा मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।